हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टॉक रिसर्च सेंटर। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में। यहाँ पे जो कंपनी का क्वार्टर 4 का जो रिजल्ट है वो यहाँ पे कंपनी की तरफ से अनाउंस कर दिया गया है। जाके आप बीएसई पे भी चेक कर सकते हैं, बाकी इस वीडियो में हम ऑलरेडी कवर करने ही वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। जो निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट का जो मार्केट कैप है वो अगर आप देखोगे तो 36,880 करोड़ के आसपास है। और इसने जो हाई बनाया था इस साल 623 रुपए और लो बनाया था 230 रुपए का। स्टॉक का अगर प्राइस टू अर्निंग रेशियो अगर आप देखोगे तो 33.3 के आसपास चल रहा है। बुक वैल्यू 63.2 के आसपास है। डिविडेंड यील्ड ये 2% प्रोवाइड करता है। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 36.2 है। और इक्विटी पे कितना रिटर्न जनरेट करता है ये 29.5 है। फेस वैल्यू इसकी कितनी है 10 है। तो ये बेसिक डिटेल है। अब इसके बाद आ जाते हैं चार्ट पे आने के बाद इसका जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है अगर आप देखोगे मीडियन प्राइस टू अर्निंग रेशियो कितना रहता है 30.4 और ये अभी 33.3 के आसपास अवेलेबल है। तो अपने मीडियन प्राइस टू अर्निंग रेशियो के आसपास ही ये जो स्टॉक है वो यहाँ पे अवेलेबल है। अब इसके बाद आते हैं क्वार्टर के रिजल्ट कैसे रहे। मेन मुद्दे की बात है कि मार्च क्वार्टर के जो रिजल्ट हैं वो यहाँ पे कैसे रहे नैम इंडिया के। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे मार्च 2023 में जो सेल्स था वो कितना था 348 करोड़ और अभी यहाँ पे मार्च 2024 में सेल्स कितना है 468 करोड़। दिसंबर 2023 में लास्ट क्वार्टर में कितना था 423 करोड़। तो सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी बढ़ी है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी यहाँ पे सेल्स बढ़ी है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ा होगा, ऐसा नहीं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट ना बढ़ा हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ा है। 291 करोड़ अभी आया है। लास्ट क्वार्टर में यहाँ पे 259 करोड़ था, उसके पहले 209 करोड़ के आसपास था। तो सिमिलरली चीज यहाँ पे हमको ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी देखने को मिला है। अदर इनकम देख लेते हैं कितना आया है। अदर इनकम अगर आप देखोगे तो 92 करोड़ के आसपास अदर इनकम आया है इस क्वार्टर। लास्ट क्वार्टर यहाँ पे 107 करोड़ के आसपास आया था। और लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में अगर देखोगे तो 40 करोड़ के आसपास यहाँ पे अदर इनकम आया था। तो ये सारी चीजों को ऐड करने के बाद डिप्रिसिएशन इंटरेस्ट को घटाने के बाद जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स बचता है वो कितना आया है वो 374 करोड़ इस क्वार्टर में आया था, 358 करोड़ लास्ट क्वार्टर में और 239 करोड़ मार्च 2023 में यानी प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में आया था। नेट प्रॉफिट में भी जंप देखने को मिला होगा, ऐसा नहीं है। नेट प्रॉफिट 343 करोड़ के आसपास आया, लास्ट क्वार्टर 284 करोड़ और लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में 198 करोड़। तो नेट प्रॉफिट भी अच्छा खासा जंप हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी। अब यहाँ पे एक चीज समझने लायक है। यहाँ पे देखो जो टैक्स पे आउट किया है नेम इंडिया वो किया है 8% और जनरली इसका टैक्स पे आउट रहता है 26% 25% के आसपास। तो ये प्रॉफिट को ज्यादा दिखाने के लिए कंपनी कभी कभी ऐसा यहाँ पे करती है। तो इस चीज से यहाँ पे जो इन्वेस्टर हैं उनको अवेयर होना बहुत जरूरी है। तो बड़े प्लेयर क्या करेंगे, अब इसी दौरान ऊपर प्राइस भगा लेंगे और उसके बाद जो माल चेपना है रिटेलर को वो चेपना चालू कर देंगे। तो वो चीजें यहाँ पे करते हैं, तो उस चीज से आपको बचना है। अब बात करते हैं ईयर वाइज। अगर ईयर वाइज देखोगे तो ईयर वाइज भी सेल्स बढ़ी है, सेल्स बढ़ने के साथ साथ इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ा है, नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे अच्छा खासा बढ़ा है। मेन मुद्दे की बात है जो मार्केट ऊपर गया तो इनकी जो अदर इनकम है वो अच्छी खासी आई, 394 करोड़ के आसपास आई, जिसके कारण यहाँ पे इनका नेट प्रॉफिट प्रीवियस ईयर से अच्छा खासा यहाँ पे जंप देखने को मिल रहा है। अब आते हैं बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट तो इनकी कंटिन्यूअसली स्ट्रेंथन होती जाएगी क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूअसली ये प्रॉफिट क्या कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं। और बहुत ज्यादा यहाँ पे बोरोइंग है नहीं, ना लोन लिए हैं, तो वो चीजें यहाँ पे है नहीं। इन्वेस्टर प्रमोटर के पास कितना माल पड़ा हुआ है, प्रमोटर के पास यहाँ पे देख सकते हो 72% माल प्रमोटर के पास है, 5.49% FII के पास है, DII के पास 14.4 है और पब्लिक के पास 7.26 है। पहले पब्लिक के पास 12% माल था, वो पूरा का पूरा बड़े प्लेयर के द्वारा छीन लिया गया, DII के द्वारा छीन लिया गया और पब्लिक के पास अभी माल कितना है 7.26%। तो ये चीजें यहाँ पे मार्केट में होती रहती हैं। रिजल्ट नो डाउट यहाँ पे शानदार आया है। यहाँ पे भी इसको देख लेते हैं, कोई चार्ट तो बन नहीं रहा है।
वो चीज भी देख लेते हैं। नैम इंडिया, तो जो चार्ट हमारा बन रहा था, 5 साल का चार्ट लगाते हैं थोड़ा सा। जब ये इस पॉइंट पे था तब हमने प्रेडिक्ट किया था कि ये जो लेवल है ये लेवल आ सकता है। अभी कोई भी चार्ट बन नहीं रहा है, कोई भी चार्ट अभी नहीं है। आज अगर देखोगे इंट्राडे में एक का एक मूव आया, मैं बोला बड़े प्लेयर क्या करेंगे, प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। एक का एक मूव आया और ये कितना गया, 620 के लेवल तक, 620 625 के लेवल तक, 566 से। उसके बाद पूरा का पूरा माल चेपा गया किसके द्वारा, बड़े प्लेयर के द्वारा। किसको, रिटेलर को माल पूरा का पूरा चेपा गया। तो ये चीजें मार्केट में चलती रहती हैं, यही चीजों से आपको क्या करना है, बचना है। बाकी समझाना मेरा काम था, मैंने समझा दिया। डिसीजन लेना आपका काम है। ये जो वीडियो है ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज से बनाया जा रहा, ना कि कोई इन्वेस्टमेंट पर्पज से। अगर कोई भी आपको फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसर्न करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।